जम्मू हमें मंदिरों का शहर बोला जाता है, तो मंदिरों के शहर मतलब अलग अलग मंदिर तो हैं, लेकिन उसमें भव्य आरती नहीं होती है। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अपने राजेश गुप्ता जी ने जो लक्ष्य लिया था कि पूरे जम्मू कश्मीर में अब उन्होंने कि पूरे जम्मू कश्मीर में आरती करवाएंगे, जैसे महाआरती। ऐसे प्रमंडल उत्तरवैनी का नाम दिया था उन्होंने। उसके पंचवक्र मंदिर, बावे वाली माता मंदिर, तिरुपति वाला मंदिर, उसके अपने अखनूर में होगी आरती, उसका तवी वाले पुल में। और उन्होंने कहा कि इसको श्रीनगर में भी आरती करवाएंगे। अभी कुछ दिन पहले गगवाल में नरसिंह धाम में आरती हुई है। उससे पहले अपने डीआईजी शक्ति पाठक जी ने बसोली में आरती करवाई। बहुत भव्य रूप एकमात्र आरती का ये सनातन को जोड़ने के लक्ष्य है। मेन मकसद था हमें अपने प्रमंडल की तरफ उनका ध्यान खींचना, जिसके कारण आज प्रमंडल का दृश्य आप देख सकते हैं। चारों तरफ लाइटें, हर जगह भव्य नज़ारा है एकदम। क्योंकि हम चाहते थे कि जो सरकार हमारे इस प्रमंडल धाम की तरफ देखे, क्योंकि जो काफ़ी देर से ये नज़रअंदाज रहा है ये इलाका। लेकिन अब नज़रअंदाज नहीं होगा, कई परियोजना यहाँ पर लाई जा रही है। हम इससे काफ़ी खुश हैं कि जो आज गवर्नर साहब जी ने जो वादे किए, हम चाहते हैं कि वो पूरे भी हों। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय देविका मैया जी की। तो आज इस समय हम मौजूद हैं सांबा जिला के सबसे खूबसूरत हमारे धार्मिक देवस्थान छोटा काशी पुरमंडल में। और यहाँ आने का आज कारण ये था कि यहाँ पर भव्य महादेविका आरती हुई है। और इस आरती में खुद एलजी मनोज सिन्हा जी पहुंचे। उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की और भव्य आरती के यहाँ पर साक्षी बने हैं। तमाम यहाँ पर जो आरती की प्रक्रियाएं निभाई गई हैं, जिस तरह से ये देविका महाआरती आज कुछ देर पहले संपन्न हुई है, तो तमाम हमारे साथ पुरोहित हैं, तमाम हमारे साथ पंडित जी हैं जो इस आरती में हिस्सा लेकर यहाँ पर अलग अलग प्रक्रियाएं करते नजर आए। यूँ कहें तो हमारे सनातन का जो परचम लहराया जा रहा है, ये वाकई में एक खूबसूरत दृश्य आज माँ देविका घाट पर हमें देखने को मिला पुरमंडल छोटा काशी में। तो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम पुरोहित जो हैं उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है जी मनोज सिन्हा जी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये हरिद्वार में होने वाली माँ गंगा जी की आरती की तर्ज पर, काशी विश्वनाथ में जो भव्य आरती होती है उसी आरती की तर्ज पर अब यहाँ देविका मैया के चरणों में भी यहाँ पर जो भव्य आरती की गई है, वाकई में सुंदर नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। एक एक करके तमाम सनातन को लेकर संदेश लेंगे इन पुरोहितों से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो संदेश गया है पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और खासतौर पर वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या कहेंगे, आपको एक भव्य महाआरती में हिस्सा लेने का मौका मिला, आपने अलग अलग प्रक्रियाएं यहाँ पर की हैं, और आपकी पूरी टीम की अगर बात करें तो तभी नदी के किनारे जो आरती होती है वो प्रक्रियाएं करते हैं, नरसिंह धाम में हुई आरती वहां पर भी, और गंगा देविका मैया के चरणों में यहाँ पर आरती हुई है। क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के धार्मिक कार्य करने का मौका मिलता है? सबसे पहले जय श्री राम और विश्व हिंदू परिषद को हमारा नमस्कार, जिन्होंने हमको मौका दिया आरती करने का। आज से कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल पहले हमको इसका परीक्षण दिया गया, हमको सिखाया गया। जैसे हमको रोहित तिवारी जी बनारस से आरती सिखाने आए थे, हम भी उनके पास गए थे। 6 महीने हमारा ट्रेनिंग चली इस आरती की। उसके बाद प्रमंडल में ही हमारी पहले शुरुआत हुई थी आरती की। हमारे से उनका मिलन हुआ, प्रमंडल में हमारी आरती की शुरुआत हुई। हमसे कैसे उन्होंने पहले हमको पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उन्होंने पूरा ज्ञान दिया कि कैसे आरती, हम चाहते क्या, हम जम्मू में जो आज तक शुरू ही नहीं हुआ, जहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं था आरती का, महाआरती का कोई कंसेप्ट ही था, हमको उसका भागीदार बनाया गया। हमारे जो क्या बोलते हैं, जो हमारे सिखाने वाले गुरु जी थे रोहित तिवारी जी, उन्होंने हमको काफ़ी अच्छा सिखाया। उन्होंने हमको विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वो आए, उन्होंने सिखाया। उन्होंने हमको काफ़ी जगह जगह मौका भी दिया। सबसे जो अमरनाथ यात्रा के दौरान जो हमारी महाआरती का प्रोग्राम हुआ, वह उस टाइम काफ़ी बाहर मतलब देश प्रदेश के भी लोग आए थे, बाहर जो अमरनाथ यात्री थे विदेश के भी लोग आए थे, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी हमको उत्साहित किया और हमें बताया कि जो वाराणसी में जो होती है उसकी दूसरा दृश्य हमने जम्मू कश्मीर में देखा। जम्मू कश्मीर में इस आरती का महत्व जो काफ़ी देर से जो लोग आते भी नहीं थे, जो मंदिरों में नहीं जाते थे, हमने उनको अपने आसपास देखा। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के आए, हिंदू धर्म के अलावा सिख धर्म के,
कुछ मुस्लिम कमेटी के भी जो हमारे क्या बोलते हैं सभी जो हमारे गवर्नमेंट से अटैच है, तो उन सब ने हम काफ़ी भागीदार दिया, उन्होंने हमको काफ़ी उत्साहित किया, जिसकी वजह से आज हमें फिर से एक बार मौका मिला परमंडल धाम में, जो हमारी खुद की नगरी है, जहाँ पे हम खुद के रहने वाले हैं। हमको इस बार जहाँ पे दूसरी बारी मौका मिला, जहाँ पे मनोज सिन्हा जी ने आए, इन्होंने हमको काफ़ी अच्छा फिर से एक बार, हमारा मेन मकसद था हमें अपने परमंडल की तरफ उनका ध्यान खींचना, जिसके कारण आज परमंडल का दृश्य आप देख सकते हैं, चारों तरफ लाइटें, हर जगह भव्य नज़ारा है एकदम, क्योंकि हम चाहते थे कि जो सरकार हमारे इस परमंडल धाम की तरफ देखे, क्योंकि जो काफ़ी देर से ये नज़रअंदाज रहा है ये इलाका, लेकिन अब नजरअंदाज नहीं होगा, कई परियोजना यहाँ पर लाई जा रही है। हम इससे काफ़ी खुश हैं कि जो आज गवर्नर साहब जी ने जो वादे किए, हम चाहते हैं कि वो पूरे भी हों सभी डिपार्टमेंट्स का। बिल्कुल सर, आपसे भी जानूंगा, आप भी हर आरती में मैं देख रहा था कि बड़े ही भव्य तरीके से हर प्रक्रिया को निभाना, और आज सम्मानित भी आपको किया गया है। और कहीं ना कहीं धर्म नगरी छोटा काशी पुरमंडल की बात करें तो वाकई में सही कहा इन्होंने कि सरकार का ध्यान इस ओर खींचना है, और कहीं ना कहीं आज जब एलजी साहब यहाँ पर आए हैं तो कई परियोजना यहाँ पर लाई गई हैं, लेकिन सनातन को जिस तरह से आगे हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका ये खूबसूरत उदाहरण आप कह सकते हैं कि जो आज हमें इस देवनगरी में देखने को मिल रहा है। सभी को राम राम। जैसे कि जम्मू हमें मंदिरों का शहर बोला जाता है, तो मंदिरों के शहर मतलब अलग अलग मंदिर तो हैं, लेकिन उसमें भव्य आरती नहीं होती है। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अपने राजेश गुप्ता जी ने जो लक्ष्य लिया था कि पूरे जम्मू कश्मीर में, अब उन्होंने कि पूरे जम्मू कश्मीर में आरती करवाएंगे, जैसे महाआरती, जैसे में प्रमंडल उत्तरवाहिनी का नाम दिया था उन्होंने, उसके पंचबकर मंदिर, बावी वाली माता मंदिर, तिरुपति वाला मंदिर, उसके अपने अखनूर में होगी आरती, उसका तवी वाले पुल में, और उन्होंने कहा कि इसको श्रीनगर में भी आरती करवाएंगे। अभी कुछ दिन पहले गगवाल में नरसिंह धाम में आरती हुई है, उससे पहले अपने डीआईजी शक्ति पाठक जी ने बसोली में आरती करवाई, बहुत भव्य रूप। एकमात्र आरती का ये सनातन को जोड़ने के लक्ष्य है, और पूरे विश्व में ऐसा सौभाग्य है कि हम एक युवा पीढ़ी हैं, और युवा को भी ये प्रेरणा देते हैं कि आप लोग भी इस आरती का हिस्सेदारी बने और जम्मू कश्मीर को एक ऐतिहासिक जगह बनाएं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, क्या आपका संदेश रहेगा? जी, सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब आरती कर रहे हैं, तो आप सब भी हमारे साथ जुड़ें। और ये जो आजकल नशा ज़्यादा चल रहा है, युवा को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि वो आके हमारे साथ हमारा योगदान करें, हम हमारे साथ सहयोग करें, हमारी आरती देखें, अपने घर वालों को भी लाएं, घर वाले भी देखें आरती उनकी। और मेन बात ये जो आरती हमारी हो रही है, ये पूरे हिंदू समाज को जगाने के लिए हो रही है, क्योंकि जम्मू शहर खंड मिठे लोग डोगरे मंदिरों का शहर है ये। यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिली तो वाकई में एक सुंदर नज़ारा सनातन का देखने को, हाँ जी, सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। आज से पहले यहाँ पे कभी आरती नहीं हुई, 2 बार हुई है, एक बार पहले हुई, एक बार अभी हुई। आज देख लो, पिछली बार इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, आज इतने ज़्यादा लोग हैं। लोगों को इंस्पायर हमसे हो रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भव्य आरती जिस तरह से समाप्त हुई है, देविका महाआरती जो कि आयोजित करवाई गई थी पुरमंडल उत्तरवाहिनी तीर्थ सेवा न्यास की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और यहाँ पर भव्य नज़ारा आज देविका मैया के नगरी छोटा काशी पुरमंडल में देखने को मिला है। माँ गंगा जी की बड़ी बहन है देविका मैया जी, गुप्त गंगा है। और यहीं पर आप देखें कि ये जो मेरे पीछे आप ये जो जल कुंड देख रहे हैं, ये जल कुंड भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप इसे खोदना शुरू करेंगे तो जल का जो प्रवाह है वो अपने आप आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना जो है वो एलजी साहब ने की है, और यहाँ पर भव्य अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं वो आरती की निभाई गई हैं, और अब आरती संपन्न हुई है। तो इस तरह से हमने पुरोहित जो यहाँ के आरती में हिस्सा ले रहे थे उनसे सनातन के प्रति एक संदेश लिया है। तो सबका यही कहना है कि सनातन को मजबूत करना है, तो हमें अपने जो है वो इस तरह के जो सनातन के कार्य हैं उन्हें वक्तन वक्तन करते रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि इस नगरी की ओर जो कहीं ना कहीं मैं यूँ कहूँगा कि नज़रअंदाज हो रही थी ये हमारी भव्य धर्म नगरी पुरमंडल छोटा काशी, तो प्रशासन ने जिस तरह से यहाँ ध्यान केंद्रित किया है, एलजी साहब खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कई परियोजनाएं भी यहाँ पर आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। और जीर्णोद्धार जो वो पुरमंडल छोटा काशी धार्मिक देवनगरी का हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। तो सभी को जय देविका मैया जी की। फिलहाल के लिए विनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।